आप सब लोगों को एस क्लासेस में। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं कुछ लेक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। तो देखते हैं भाई कुछ लेक्स के ऊपर। तो लेक्स इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, लेक्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में डिस्कस करना है। इंडियन सबसे पहले याद रखना कि आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा भाई? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में कौन सा भाई? इंडिया में जो लॉन्गेस्ट लेक है वो केरल में, उसका नाम है वेम्बनाड लेक। उसके बाद डीपेस्ट लेक कौन सा भाई? मानसबल लेक आप लोगों को मिलने वाला है जम्मू कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सिटी ऑफ लेक्स के कुछ को बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करेंगे लेक्स के रिलेटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो आपको पता है भाई वुलर लेक, ये आपको फोटो है वुलर लेक की। आंसर क्या है इसका? वुलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर। द बेसिन ऑफ वुलर लेक वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो हमारा जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, मतलब जब प्लेट्स आपस में टकराती है उसके बाद जो डिप्रेशन पैदा होता है उससे हमारा वुलर लेक पैदा हुआ है। द वुलर लेक इज फीड बाय द झेलम रिवर। तो वुलर लेक से कौन सा रिवर निकलता है? झेलम रिवर। तो झेलम रिवर वुलर लेक को फीड करता है भाई। ये चीज़ आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? आंसर इसका लोकटक लेक मणिपुर में। मैंने आपको बताया था भाई लोकटक लेक मणिपुर में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोकटक इज फेमस फॉर द पम्पडीज क्या होता है? पम्पडीज इज ए हेट्रोजोनिस मास ऑफ वेजिटेशन दैट फ्लो ओवर द वाटर। तो पानी के ऊपर कुछ फ्लो करता है, उनको बोलते हैं, उनके अपने भाषा में बोलते हैं उनको पम्पडीज। ठीक है, इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। याद रखना जो हमारा लोकटक लेक के ऊपर एक दुनिया का, इंडिया का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? कायबुल लमजो नेशनल पार्क। लोकेटेड ऑन द लोकटक लेक इज़ द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ संगाई। ठीक है, द डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कुछ लेक्स के रिलेटेड। लार्जेस्ट सॉल्ट या ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, तो कौन सा है? चिल्का लेक उड़ीसा में। उड़ीसा की जो झील है चिल्का लेक। लार्जेस्ट सॉल्ट या ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया में चिल्का लेक इज ए ब्रैकिश वाटर। लुगून लेक आपको मैंने बताया था लुगून लेक इस तरीके से बनता है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट कोस्टल लुगून लेक एंड द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, द लेक इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द दया रिवर के में बनाता है इसको। इन 1981 के अंदर चिल्का लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो इसको रामसर जो कन्वेंशन हुई थी ईरान के अंदर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, तो इसका पार्ट बना दिया था भाई किसको? चिल्का लेक को। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया में। ठीक है, वो कौन सा है? पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में पुलिकट लेक जो है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा भाई पुलिकट लेक कहाँ पर है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट्स लाइस मेजरली इन आंध्र प्रदेश। तो ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में लाई करने वाला आपको। द बैरियर आइलैंड ऑफ द श्री हरिकोटा सेपरेट द लगून फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल स्प्रिंडल शेप्ड बैरियर। तो ये श्री हरिकोटा जो आइलैंड है, ठीक है, या इसको, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो श्री हरिकोटा इज द होम टू द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो श्री हरिकोटा क्या भाई हमारा स्पेस सेंटर है, वो भी आप लोगों को इस लेक के आसपास लाइक करने वाला है। अगला क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इनलैंड क्या होता है भाई? जिसके चारों तरफ क्या है, आप लोगों को लैंड ही मिलने वाली। वो कौन सा है भाई? सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान में। तो सांबर सॉल्ट लेक जो राजस्थान में लार्जेस्ट इनलैंड वाटर ये लेक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया में जो लॉन्गेस्ट लेक है ये आपको नज़र आ रहा है भाई, इसका वेम्बनाड लेक केरला में। इसकी जो एरिया भाई कितना है? ठीक है, 2033 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है इसमें। ठीक है, विलिंगडन आइलैंड इज लोकेटेड इन द कोची लेक पोर्शन। तो यहाँ पर एक लेक भी आपको मिलने वाली, आइलैंड भी मिलने वाला है। ठीक है, कोची पोर्ट इज बिल्ट अराउंड विलिंगडन आइलैंड। तो ये आइलैंड आपको मिलने वाला कहाँ पे? वेम्बनाड लेक में। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज कंडक्ट ऑन द पोर्शन ऑफ द लेक। तो यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी की जाती है, इस बोट के ऊपर है। ठीक है, तो याद रखना नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कौन से लेक के ऊपर कंडक्ट की जाती है? तो ये आपका वेम्बनाड लेक में। ठीक है, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया केरल में जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वो है सस्तम कोटा। तो सस्तम कोटा जो लेक है वो केरला की सबसे फ्रेश वाटर लेक में आती है। उसके बाद हाईएस्ट लेक इन इंडिया में जो हाईएस्ट लेक कौन सा भाई? उसका नाम है, ठीक है, गोरू डोंगमर्ग सिक्किम में। ठीक है, ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक है। अल्टीट्यूड इसका कितना भाई? ठीक है,
5154 मीटर इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो गुरु डोंगमार्ग सिक्किम में इंडिया का क्या है, हाईएस्ट लेक आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट स्लाइन सोडा लेक ऑफ इंडिया स्ट्रांगली अल्काइन साइट, तो इसमें क्या बोलने वाला है भाई। ठीक है, तो ये लोनार लेक जो महाराष्ट्र के अंदर है ना, ये सबसे पहले याद रखना, ये क्रिएट किस तरीके से हुई है, मेट्रोइड कोलिजन की वजह से ये लेक हुई है। बोला जाता है कि इस लेक का जो पानी है ना, एक तो इस लेक का पानी पिंक हो गया है। पिंक हो गया, क्यों हो गया भाई, ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ एल्गी। एल्गी ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एल्गी की वजह से इसका लेक का जो पानी है वो क्या हो गया, पिंक हो गया, और ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट बन चुका है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद विच लेक, अब कुछ एमसीक्यू करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं। विच लेक नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल, तो कौन सा हमारा, डल लेक। डल लेक एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। डल लेक के किनारे पे एशिया का सबसे लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी इसको बोला जाता है, याद रखना। डल लेक जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलने वाला है। नल सरोवर लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो कौन सी स्टेट में आपको मिलने वाली है, गुजरात में। तो गुजरात में नल सरोवर लेक बर्ड्स सेंचुरी मिलने वाली है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट लेक इन द कुमार रीजन ऑफ उत्तराखंड विच इज़ नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो उसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं भाई, भीमताल। उत्तराखंड में जो लेक है ये सी शेप का लेक है भाई, सी शेप, देखो भाई यहाँ पे, तो सी शेप का लेक है भीमताल उत्तराखंड के अंदर, लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अगला भाई बारापानी और उमेम्स लेक लोकेटेड, तो याद रखना ये कौन सा लेक, शिलोंग। ठीक है, मेघालय के शिलोंग में ये लेक आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुसैन सागर लेक बिल्ड, तो हुसैन सागर लेक जो तेलंगाना में, इसको बिल्ड किसने किया था, इब्राहिम किला कुतुब शाह 1563 में इसको क्या किया था, इसको बिल्ड किया था। हुसैन सागर इज़ द हार्ट शेप, ठीक है, लेक इन द हैदराबाद तेलंगाना, तो हार्ट शेप का लेक है भाई इस तरीके से। ठीक है, द लेक इज़ फीड बाय द रिवर मूसी, तो मूसी रिवर इस रिवर को फीड करती है। द ट्विन सिटी है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद आर सेपरेटेड बाय लेक्स, तो आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर हमारी तेलंगाना के अंदर द सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो सिटी है वो ये लेक इसको क्या कर देता है, सेपरेट करता आपस में। अगला क्या है, डीपेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया का डीपेस्ट लेक कौन सी है भाई, मानसरोवर लेक, मानसवर लेक जम्मू कश्मीर में, मानसवर लेक जो जम्मू कश्मीर है। फ्रेश वाटर लेक भी है, इंडिया का डीपेस्ट लेक भी है, तो 13 मीटर या 43 फीट डीप इन इंडिया में, तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलने वाला डीपेस्ट लेक इन इंडिया, उसका नाम है आपका मानसबर लेक। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, तो वो कौन सा भाई, आंसर क्या है, गोविंद बल्लभ पंत क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर वाज फाउंड बाई रिहांद डैम के ऊपर बना हुआ है। रिहांद डैम इज लोकेटेड एट पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश नियर द मध्य प्रदेश बॉर्डर, तो ये वाला लेक आपको मिलने वाली है। रिहांद डैम वाज फाउंड बाई रिहांद रिवर विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताओ भाई सोन किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। अगला है लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया की लार्जेस्ट शैलो, तो कौन है, कल्हेरू लेक आंध्र प्रदेश में क्या है, एशिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है। कल्हेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये लेक आपको मिलने वाली, इंपॉर्टेंट लेक है, फैक्ट याद रखना भाई इसका। ठीक है, अगला क्या है भाई, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो ऑक्सबो में हम लोगों ने पढ़ा था भाई ऑक्सबो किस तरीके से होती है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी है, कुंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बिहार में ये इसको बोला जाता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ठीक है, उसके बाद विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया, तो कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से याद किया जाता है, तो उदयपुर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक, तो जयपुर में उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक वो कौन सा है, पैंगोंग लेक लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ पे, ये इतने हाइट पे ये आपको मिलने वाला है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेक, तो सॉल्ट वाटर लेक। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया में हम लोग फिर से कवर करने वाले यहाँ पे, दीपुर बेल असम में है, फीड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अष्टमुडी लेक केरल में है। ठीक है, दिदवाना लेक राजस्थान में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स इंडिया की है। उसके बाद इंदिरा सागर लेक कहाँ पे, एमपी में। ठीक है, तो ये एमपी में नर्मदा रिवर के किनारे पे। उसके बाद नागार्जुन सागर लेक,
ये कहाँ पे, नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में, कौन सी रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर। सुखना लेक कहाँ पे, चंडीगढ़ में। सुखना लेक कहाँ पे, चंडीगढ़ में। पुष्कर लेक कहाँ पे, पुष्कर लेक कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई लेक्स के। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर इज़ आल्सो नोन एज द पोंग रिजर्वायर, पोंग डैम लेक, ठीक है। उसके बाद पिचोलू लेक राजस्थान में, ये भी पिचोलू लेक इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, ठीक है, इसको कवर करना पड़ेगा आपको। लेक सोमपो, ये कहाँ पे, सिक्किम में। इसको क्या बोलते हैं, इसको घागू लेक भी बोला जाता है, ठीक है। द लेक इज ग्लेशियर लेक नियर द कैपिटल गंगटोक, ठीक है। गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इज द मेन अट्रैक्शन यहाँ पे इस रिवर के ऊपर, इस लेक के ऊपर होती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको फोटो भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी हमारी इंडिया में, ठीक है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया, ठीक है। तो और लेक्स के ऊपर मैं एमसीक्यू लाऊंगा, रिवर्स के ऊपर लाऊंगा, क्लाइमेट के ऊपर लाऊंगा, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।